नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी 6th to 8th पेपर में हिस्ट्री के आए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वैशेषिक। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? इसका राइट आंसर होगा ए, 1818 में। चौथा नंबर क्वेश्चन, गदर आंदोलन एक क्रांति आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, लाला लाजपत राय और करतार सिंह सराभा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा नंबर क्वेश्चन, मुला मस्कत और बोलन क्या है? तो ये पर्वतीय दर्रे हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। छठा नंबर क्वेश्चन, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1946। सातवां नंबर क्वेश्चन, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। 8वां नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? इसका राइट आंसर होगा 8 का राइट आंसर होगा बी, टिकेत्रजीत सिंह। 9वां नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च के लिए लगभग कितनी दूरी तय की? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 241 मील। 10वां नंबर क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कुरियर प्रणाली। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? इसका राइट आंसर होगा सी, रोलेट एक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। 13 नंबर क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा बी, हर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, आत्मसात नीति। 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? इसका राइट आंसर होगा सी, वर्साई की संधि। 16 नंबर क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 16 का राइट आंसर होगा ए, वर्नाकुलर एक्ट 1878 में। 17 नंबर क्वेश्चन, किस घटना से ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? 17 का राइट आंसर होगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। राइट आंसर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, किस अरीशियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया? 18 का राइट आंसर होगा सी, अरशुरनिपाल में। 19 नंबर क्वेश्चन, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की? 19 का राइट आंसर होगा सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कालीबंगन, राजस्थान। 21 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई जिससे ये भारत की पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बनी? 21 का राइट आंसर होगा बी, 1907 में। 22 नंबर क्वेश्चन, 1777 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? 22 का राइट आंसर होगा ए, द फेडरलिस्ट पेपर्स। 23 नंबर क्वेश्चन, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? इसका राइट आंसर होगा ए, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। इसका राइट आंसर होगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? 24 का राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आयात के बढ़ाव पर भी मिला था और दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को भी प्रोत्साहन और सस्ता परिवहन, ये भी, इसलिए राइट आंसर डी। 25 नंबर क्वेश्चन, ASI के पहले निदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, अंततः संघर्ष हुआ? 26 का राइट आंसर होगा सी, पंचशील समझौता। 27 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 27 का राइट आंसर होगा बी, खड़क सिंह। 28 नंबर क्वेश्चन, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी, शांति, भूमि और रोटी। 29 नंबर क्वेश्चन, 1854 का वुड डिस्पेच किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आधुनिक शिक्षा। हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, तो हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? सी, मिट काम्फ। 31 नंबर क्वेश्चन, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा, इटली का एकीकरण किसने किया था? माजनी, आप सब जानते हैं, गैयुस माजनी। 32 का राइट आंसर, 32 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, सॉरी। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच हुआ? 32 का राइट आंसर होगा सी, झारखंड। 33 नंबर क्वेश्चन, मगध की राजधानी राजगिरे का प्राकृत नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजगृह। 34 नंबर क्वेश्चन, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? 34 का राइट आंसर होगा ए, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। 35 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों को लेकर से प्रेरित थी? 35 का राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी इसके राइट आंसर हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? 36 का राइट आंसर होगा ए, जी सुब्रमण्यम अय्यर। 37 नंबर क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 37 का राइट आंसर होगा बी, अंबिकाचरण मजूमदार। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? इसका राइट आंसर होगा सी, इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं की गई हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, ऋग्वेद। 40 नंबर क्वेश्चन,
स्टैलिग्राह की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में एक महत्वपूर्ण मोड़ किस दो देशों के बीच हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जर्मनी और सोवियत संघ। सो हमने हिस्ट्री के भी कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज टू सब्सक्राइब एंड लाइक।